नमस्कार, जय माता दी। मकर राशिफल अक्टूबर माह 2022 मासिक राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने में किस तरह की ग्रहों की गोचर होने वाली है, किस तरह से ग्रहों की मूवमेंट होगी। मकर राशि वालों के लिए खासकर सूर्य देव का सिंह राशि से कन्या राशि गोचर होगा 17 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को मंगल वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे और ये आप हमारे इस चार्ट में अच्छे से देख के समझ सकते हैं। यानी कि बुध ग्रह आपके भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य में ही गोचर कर रहे थे, तो बुध का भी 26 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर हो जाएगा और शुक्र का 18 अक्टूबर को तुला राशि गोचर होगा। मकर राशि वालों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इस माह के अंदर बड़ा परिवर्तन, बदलाव शनि देव के माध्यम से होने वाला है। शनि देव वक्री थे, 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। 24 अक्टूबर को दीपावली का एक बेहद महत्वपूर्ण माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का एक त्यौहार होता है। व्यापार वर्ग से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो दीपावली की भव्य अपने जीवन में परिकल्पना करते हैं और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीपावली के पावन पर्व का वो अपने जीवन में सदुपयोग करते हैं। अक्टूबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए मकर राशि में ही दरअसल शनि ग्रह वक्री हैं, चंद्रमा शनि की युति बना हुआ है और चंद्रमा शनि की युति के कारण से देखेंगे तो 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। स्वास्थ्य सेहत को लेकर के मकर राशि वालों के लिए थोड़ी सी जरूर वीकनेस, थकान और मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन रहेगा अक्टूबर के महीने में। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए मंगल का प्लेसमेंट 5th हाउस में, पंचम भाव में, यानी कि आपके विद्या बुद्धि स्थान में ही मंगल का एक विशेष प्रभाव बना हुआ है 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर के बाद मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यानी कि मंगल जो होते हैं ये हमारे जीवन में पराक्रम, ऊर्जा, तेज के कारक होते हैं। कई बार अति आत्मबली होने से मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा अपने आत्मबल का संतुलन, यानी कि अपने कॉन्फिडेंस को संतुलित बनाए रखें। ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होने पर कई बार आप अपने विषय वस्तु से भटक जाते हैं। थोड़े से क्रोध और अपनी एक्साइटमेंट को, कुतूहल वृत्ति को, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जो जानने की आपकी इच्छा शक्ति होती है उसमें थोड़ा सा आपको लगाम लगानी चाहिए। अपने विषय के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए और टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर हट करके टोटल फोकस आप अपने पुस्तक पर, अपने सिलेबस पर, अपने चैप्टर पर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी बड़ी इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। 16 अक्टूबर के बाद आप बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं और उसके जो परिणाम आएंगे वो बेहद अनुकूल आने वाले हैं। आपके पक्ष में सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। व्यापारिक व्यवस्था से, व्यापार की दुनिया में यदि आप जुड़े हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, काम चाहे छोटी सी हो या बहुत बड़ा कारोबार यदि कर रहे हैं तो बड़ी सकारात्मकता से आपको इस समय अवधि में अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेडिंग का या फिर विदेशी सामग्रियों को यहाँ पर ला करके बेचने वाले जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बहुत शानदार सफलता की प्राप्ति होनी है। भाग्येश आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह का 10वें भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि ये दोनों ग्रह दिग्बली हो जाएंगे। शुक्र ग्रह का एक बेहद शानदार आपके जीवन में प्रभाव, राजयोगकारी परिस्थिति आपके जीवन में निर्माण करेगा। यानी कि बड़ी बड़ी सफलता, बड़ी समृद्धि और व्यापारिक अपने जीवन के एक सर्वश्रेष्ठ स्तर को भी मकर राशि वाले अक्टूबर के महीने में टच करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में
समृद्धि का विकास हो रहा है। आप अपने रहन सहन सुख सुविधाओं को इंक्रीज कर पा रहे हैं। बेहतर तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण आपको और ज़्यादा आत्मबल प्रदान करेगा। ज़्यादा ताकतवर तरीके से आप अपने कार्य के प्रति और समर्पणता भाव आप दिखा पाएंगे। 7.5 का एक जरूर तनाव है, लेकिन शनि के मार्गी होने के बाद 23 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपके लिए तमाम तरह के अपॉर्चुनिटीज़, तमाम तरह के अवसर आपके बन रहे हैं। मकर राशि है, यदि आप विदेश में जाकर के किसी तरह के कारोबार व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, कैरियर को स्थापित करना चाहते हैं, तो बड़े बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको शनि के मार्गी होने से मिलेगा। क्योंकि शनि जब मार्गी होंगे तो वो कुंभ राशि की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। और मकर राशि वालों के लिए जो कुंभ राशि होता है वो धन, पारिवारिक सुखद वातावरण, बौद्धिक विकास, वाणी में एक प्रखरता की प्राप्ति शनि के मार्गी होने से आपको मिलेगा। शनि अब कुंभ राशि की ओर प्रस्थान करेंगे, तो इससे आप अपने 7.5 के अंदर भी देखेंगे कि अब आप धीरे धीरे समय अपना व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि मकर राशि में गोचर शनि का और कुंभ राशि में गोचर शनि का, ये मकर राशि वालों के लिए अपने आप में एक वरदान से कम नहीं है। 7.5 होते हुए भी आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों को प्राप्त करने में अपने आप में आप बेहद शानदार तरीके से सफल होने वाले हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बड़े परिवर्तन, बदलाव की यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं। और विदेशों में जाकर के आप अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। विदेश में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अचानक आपके लिए कुछ बड़े प्रमोशन, बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, जो ऑर्डर आपको आपके जीवन में बड़ी कॉन्फिडेंस, बड़ी आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने वाला ये समय साबित होने वाला है। मकर राशि वालों के लिए देखा जाए तो बुध का और शुक्र का बेहद शुभ मंगलकारी गोचर आपके भाग्य के उदय के लिए आपको कुछ ऐसे सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपको आपके जीवन में बड़े अच्छे तरीके से सलाह दे सकते हैं, या फिर उनके मार्गदर्शन में आप अपने भाग्य का उदय होता हुआ महसूस करेंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की डेवलपमेंट्स को, अपने जीवन में बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के तौर तरीके को आप यहाँ पर महसूस करेंगे। मकर राशि के जातकों के जीवन में ये समय अपने आप में बेहद कल्याणकारी से आप कह सकते हैं। कारोबार, व्यापार या फिर कैरियर, राजनीतिक व्यवस्था, वैवाहिक बाधाएं जो बनी हुई थी, या फिर आपसी संबंधों में किसी तरह का तनाव था, वो तनाव में आपको रिलीफ मिलेगी। प्रशासनिक स्तर पे देखेंगे तो सरकार की तरफ से, न्यायालय की तरफ से किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति थी तो उसमें आपको अचानक कुछ अच्छे नोटिफिकेशन, कुछ अच्छी डेट्स आपको मिल जाएंगे। सरकार की तरफ से, सरकार की रवैये से आपको बेहद शानदार, लाभदायक परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त होगा। बेहतर तरीके से आप अपने तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर बनाते चले जाएंगे और चीज़ें आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई एक तनाव कह सकते हैं कि था, या किसी कारणवश तनाव बन रहा था, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका वो सुधार हो रहा है। मकर राशि वाले थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। मकर राशि वालों के अंदर एक अवगुण होता है कि ये अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर के ऊपर शक की नज़र रखते हैं। तो आपको अपने सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है इस समय में 7.5 के कारण से, क्योंकि जब 7.5 होता है तो व्यक्ति सारी ठीकरा 7.5 में फोड़ देता है। दरअसल आपको अपने आप में, अपने जीवन में, अपने सोच में, अपने व्यवहार में एक बड़े परिवर्तन, बदलाव इस समय में करना चाहिए। आप अपने शक की नज़र जो होती है, शक की जो एक सुई है, उससे अपने दिमाग को हटा करके अपने मानसिक सेटिस्फेक्शन को और सामने वाले के ऊपर भरोसा करना यदि मकर राशि वाले सीख जाएं तो मकर राशि वालों के जीवन में और ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट होती है, उन्नति होती है, तरक्की होती है। इस महीने में देखा जाए तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की आपको उपासना करनी चाहिए। पूरे महीने यदि आप भगवान गणेश की उपासना के लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या ओम गंग गणपतये नमः
इस मंत्र का 108 बार रोजाना जप करें। इस मंत्र के जप के बाद आप घर से बाहर जाएं अपने काम के लिए, आपको आपके सोच से बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। यानी कि जितनी आप सोच के जा रहे हैं, जितना काम करने के लिए आप निकल रहे हैं, उससे भी डबल आप काम करके वापस आएंगे। इस पूरे महीने में आपको एक बेहद शानदार आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और कामयाबी की आप जरूर कल्पना कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मकर राशि है आपका जन्म राशि। उसके आधार पर आप अपने जीवन में तमाम तरह की व्यवस्थाओं को जोड़ रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखा जाए तो फिर भी व्यक्ति के पास फाइनेंशियली सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, संतुष्टि नहीं बन पाती है, मनपसंद चीज़ों की, ज़रूरतों की पूर्ति आप नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से भी कई बार पारिवारिक तनाव बनता है। बड़ी परिश्रम मेहनत के बाद भी जॉब में अच्छी अप्रेजल नहीं आ पाती है, बड़ी वेतन वृद्धि के लिए अपेक्षित है हो नहीं पा रही है, पारिवारिक सुखद वातावरण नहीं बन पा रहा है, अच्छे व्यवहार के बाद भी पारिवारिक तू मैं अशांति बनी होती है। ऐसे तमाम समस्याएं जो होती हैं, इन समस्याओं का समाधान आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज करके और आप अपने जीवन की सटीक जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल अपना डिटेल भेजना है और हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। यदि फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, और यदि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है तो। इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।